तो कल कहाँ तक हुआ था? कल लगभग यहाँ तक कंप्लीट चुका था। उसके बाद इसमें नीचे से देखते हैं, प्रियोर द ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल यूज्ड डिफरेंट मेथड रिस्पॉन्डिंग नंबर्स। मतलब कि हर वैश्विक वैश्विक रूप से जो अलग अलग देश थे, वो अलग अलग रूप से अपना अलग अलग तरीका, विभिन्न तरीका अपनाते थे इन नंबर्स को प्रेजेंट करने। उसके बाद है वी स्टार्ट टेकिंग ग्लिम्स ऑफ सम देम। मतलब कि हम उनमें से कुछ तरीकों को देखेंगे। वी विल नॉट बी लुकिंग एट डिफरेंट सिस्टम एंड, एक मिनट, chronological order, but rather an other so as the main stage in the development of ideas of number representing। मतलब कि इसके कहने का अर्थ क्या है कि हम विभिन्न प्रणालियों को समय के अनुसार क्रम में अनुसार नहीं देखेंगे, बल्कि ऐसे क्रम में देखेंगे जो हमें संख्या प्रतिनिधित्व के विचार के मुख्य चरणों को क्या करता है, दर्शाता है। जो ये दिया है, बट फर्स्ट लेट एक्सप्लोर ऑफ द सम फाउंडेशनल आइडियाज नीडेड टू काउंट डिटरमाइंस नंबर ऑब्जेक्ट एंड गिवन। गिवन क्या है, उसके बाद क्या है, कलेक्शन। मतलब कि इसका अर्थ है कि सबसे पहले आइए और हम इसको गिनने का प्रयास करते हैं। संग्रह में वस्तुओं की संख्या निर्धारित करने के लिए बुनियादी जो विचार थे उसका पता लगाएगा। उसके बाद देखते हैं इसको, द मशीन ऑफ काउंटिंग, इमेजिंग द लिविंग इन द स्टोन एज, say around 1000 year ago, suppose as the hard cows here on some natural equation of the might ask about order or herd। इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक गाय, जो गाय होती है, मवेशी होती है, उसमें एक क्या है, झुंड है, गायों का एक बहुत बड़ा झुंड है, और उसको हम मापने के लिए अलग अलग प्रश्न के अनुसार उसको हम देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, वी हाउ वी इंश्योर ऑल काउज हैव रिटर्न सेफली आफ्टर द ग्रेजिंग। मतलब कि जो गाय थे उस समय, मवेशी पशुओं को लोग रखते थे, वो चराने के बाद कितनी गाय कितनी वापस आई हैं, कितनी नहीं आई हैं, उसको मतलब कि बताना रहता था, और इस हिसाब से नंबर की लोगों को जरूरत पड़ी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, डू वी हैव फेवर काउज देन नेवर नेवर। मतलब कि क्या हमारे पास जो पड़ोसियों की तुलना में कम गाय हैं या ज़्यादा हैं, जो हम चरा करके गायों को आए हैं तो उनकी संख्या कम हुई है या ज़्यादा हुई है, उसको यहाँ पर बताना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ देयर हाउ द मेनी ऑफ काउज वुड नीड सो दैट हैव सेम नंबर्स ऑफ काउ नेबर्स। मतलब कि हमें ये भी ज्ञात करना रहता था कि हमारे पड़ोसियों के पास कितनी गायें हैं और हमारे पास कितनी कम गायें हैं, चरा कर आने के बाद कितनी गायों की संख्या बढ़ी है, कम हुई है, और मतलब कि कितनी गायों को हमें खरीदना है या व्यापार करना है कि पड़ोसियों की संख्या के जो है कि बराबर बराबर है, आराम से बराबर है, ज़्यादा कम ना हो सके। उसके बाद क्या है, वी नीड टू टैकल दिस क्वेश्चन विदाउट यूज ऑफ द नंबर्स नेम्स राइट एंड नंबर ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम, हाउ डू इट। मतलब कि हमें बिना इसमें क्या बोल रहा है कि हमें बिना किसी हिंदू नंबर से जो दिया गया है उसका उपयोग किए बिना हमें बताना है कि गायों की संख्या कितनी है कितनी नहीं है। तो नीचे दिया है, हेयर आर सम पॉसिबल मेथड। इसके कुछ तरीके दिए गए, तो इसमें मेथड वन क्या दिया है, वी कुड टेकल द क्वेश्चन ऑफ द यूजिंग फेवरल स्टिक्स and object unavailable to evidence। Let's choose stack every cow is haired, could keep sticks, final collection sticks tell numbers, use the numbers cows which used check any cows have gone missing। मतलब कि यहाँ यहाँ दिया गया है कि कंकड़ पत्थर और हड्डियों को ले, कंकड़ पत्थर और हड्डियों को ले करके एक एक गाय के लिए एक एक रख देंगे, स्टिक्स मतलब कि एक डंडा को रख देंगे। मतलब एक गाय के लिए यहाँ एक रखा है, फिर एक रखा है, फिर एक रखा है, इसी प्रकार से हर गाय के पास में एक डंडा जो है कि उसने रख दिया है, जिससे कि पता चल जाए। तो आगे क्या है इसमें, दीज अवे तो एसोसिएटिंग इस विथ स्टिक्स such no two cows are associated to mapping to same sticks and called to one mapping can them used come with represent numbers so then table। मतलब कि जो जिस प्रकार से गाय हैं, मतलब कि इसमें प्रत्येक गाय को एक डंडी के साथ जोड़ने की विधि दिया गया है। मतलब जिससे कोई भी दो गाय एक ही डंडी से जुड़ी न रहे, वन टू वन मैपिंग के लिए मिलान दिया गया है। यहाँ बॉक्स में दिया गया है, यह मिलान जो कि बॉक्स में दिया गया है, यहाँ जो नीचे बॉक्स है इसमें मिलान दिया गया है। और तीसरा तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या किया है, हाउ, हाँ, यहाँ दिया है, हाउ विल यू यूज सच स्टिक्स आंसर अदर टू क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को मिक्स करके यहाँ पे जो कि उसके बाद मेथड टू में क्या दिया गया है, इंस्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कुड standard equations of the sound name example, we could sound the letter of any language will counting will be make a one to one mapping between object letters that associated this object to be
counted with a letter following of letter to orders this mapping then we use came up with a way Waverly representing numbers। इसमें क्या दिया गया है कि इसको हम इसमें उदाहरण के लिए हमें दिया है कि हम किसी भी भाषा के अक्षरों को ध्वनियों का उपयोग कर सकते हैं और गिनते समय अक्षर अक्षर ध्वनि का एक मिलान करते हुए हम वस्तुओं और अक्षरों के बीच से एक मिलान मैपिंग कर सकते हैं, यानी अक्षरों को क्रम का पालन करते हुए गिने जाने वाली वस्तु को एक अक्षर से जोड़ सकते हैं। फिर इस मैपिंग का उपयोग करके मौखिक रूप से दर्शाने के लिए तरीका खोजा जा सकता है इसमें, मतलब कि इसे हम मौखिक रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं और गिनने के लिए कई तरीकों का ध्वनियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्वनियों का प्रयोग इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नीचे देख सकते हो, नीचे दिया गया है। नीचे दिया गया मतलब एक काऊ को एक से, दो काऊ को एक काऊ को ए से, दो काऊ को बी से, तीन काऊ को सी से, चार काऊ को डी से और फाइव काऊ को ई से, मतलब कि ए से ले करके ए टू जेड तक हमें उपयोग करके गायों की संख्या को क्या करना था, ज्ञात करना था।